नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं वर्गमूल से ही रिलेटेड अपूर्ण वर्ग संख्या का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। जो कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या हो, अपूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या को कहते हैं दोस्तों जो पूरे पूरे वर्गमूल ना निकले। जिस संख्या को पूरे पूरे वर्गमूल ना निकलता है दोस्तों, उसे अपन पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, जो पूर्ण वर्ग में ना हो। ठीक है, तो उसका कुछ नियम और शर्त है दोस्तों, जो मैं शर्त को लेके आया हूं। पूर्ण वर्ग संख्या को दोस्तों सबसे पहले दो भाग में तोड़ना है दोस्तों। सबसे पहले दो भाग में तोड़ना है दोस्तों। उसमें बड़ा वाला भाग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होना चाहिए दोस्तों जो मूल संख्या के बाजू में होना चाहिए। जैसे मैंने उसका नियम लिखा दिया हूं, थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर मैं उदाहरण देता हूं दोस्तों। नियम बता रहा है दोस्तों, अपूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए नियम है, सबसे पहले मूल संख्या को दो भाग में तोड़ना है, जिसमें बड़ा भाग पूर्ण वर्ग संख्या होगा। संख्या को सबसे पहले दो भाग में तोड़ना है दोस्तों, जिसमें एक बड़ा वाला भाग पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होगा दोस्तों जो मूल संख्या के नजदीक में होगा। जैसे दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूं, 11 को अपन को पूर्ण वर्ग 11 को अपन वर्गमूल निकालना है, तो 11 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। तो 11 को दो भाग में तोड़ेंगे दोस्तों, तो दो भाग में तोड़ने के लिए 11 को या तो हम जोड़ के भी 11 ला सकते हैं, या तो हम घटा के भी ला सकते हैं। जैसे जोड़ला के बाद दोस्तों 9 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अगर 16 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो भी 11 आएगा। लेकिन समस्या रहेगा कि 16 ले कि 11 ले, है कि ना। 16 ले कि 11 ले, लेकिन दोस्तों जो सबसे बाजू वाला रहेगा दोस्तों उसे लेने की कोशिश करेंगे। तो 11 के बाजू नजदीक पास वाला दोस्तों 9 होता है, इसीलिए अपन 9 संख्या लेंगे दोस्तों, यानी 9 प्लस 2 तोड़ेंगे। 16 दूर हो जाता है दोस्तों, इसीलिए 16 नहीं लेंगे बल्कि नजदीक वाला लेंगे। ठीक है, तो नजदीक वाला लेंगे दोस्तों। तो 11 को वर्गमूल बनाने के लिए 11 को वर्गमूल बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले 11 को दो भाग में तोड़ना है। 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 आया। इसमें प्लस का यूज हुआ, मैं उससे रिलेटेड एक सूत्र लिखा हूं दोस्तों। देखो, रूट ए प्लस माइनस बी बटा दो 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 इंटू रूट ए। ठीक है, ये रूट में दो नहीं है, दो इंटू है। दो इंटू के मतलब हुआ दोस्तों ये दोनों के बीच में गुना का सिंबल है। ठीक है, गुना का सिंबल है। अगर इसमें पद के रूप में प्लस लीजिएगा तो यहाँ प्लस यूज करना पड़ेगा। अगर तोड़ना में माइनस रहेगा दोस्तों तो यहाँ आपको माइनस में लेना पड़ेगा। लेकिन रूट ए क्या बताता है? रूट ए ये बताता है दोस्तों ये हमेशा पूर्ण वर्ग में संख्या होना चाहिए। ए हमेशा पूर्ण वर्ग में संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे 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 इसको लिया दोस्तों, वो जैसे जैसे ये सूत्र लिखे हैं दोस्तों वैसे ही इसको अपन तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। जैसे दूसरा पेन से बता देता हूं दोस्तों, ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, बी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये ए इंडिकेट कर रहा है, ये बी इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे हाँ सूत्र फुट कर रहा है दोस्तों, वैसे वैसे अपन को सूत्र फुट करना है, वैल्यू फुट करना है। ठीक है, तो इसको फुट करने के लिए दोस्तों 9 इसमें प्लस आया है तो प्लस लेंगे। यहाँ पर हो गया कितना, 2 2 तो सूत्र में है तो सूत्र रहेगा, जो संख्या ई लिए वही संख्या यहाँ रहेगा। तो 9 के वर्गमूल हो गया 3, ई कट गया दोस्तों तो बचा 1/3। 3 के 10 भिन्न में बदल दो दोस्तों दशमलव में, तो आ जाएगा 3 तिया 9, तो यानी हो गया 3.9
आंसर हो गया दोस्तों। इसका कुछ नहीं दोस्तों, इसका आप पूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए मैंने नियम लिख दिया हूं दोस्तों, यही नियम दोनों करना है। जिस संख्या को वर्गमूल निकालना है दोस्तों, उस संख्या को हमेशा मूल संख्या माना जाता है। मूल संख्या को दोस्तों सबसे पहले दो भाग में तोड़ना है। सबसे पहले कितने भाग में तोड़ना है? दो भाग में तोड़ना है दोस्तों। उसमें एक जो बड़ा वाला भाग रहेगा दोस्तों, वह हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। बड़ा वाला भाग रहेगा जो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अपन पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या लेना है दोस्तों? जो मूल संख्या के बाजू में है, ठीक है। तो मूल संख्या के 11 के पहले 9 भी आता है और 11 के बाद 16 भी आता है दोस्तों, उसमें दो वर्गमूल हो गया। लेकिन हमेशा मूल संख्या के पास वाला संख्या लेना है दोस्तों, तो 11 के पास वाला पूर्ण वर्ग संख्या 9 आता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। दोस्तों ये कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कंसेप्ट जैसे जैसे कह रहा है मैंने वैसे वैसे किया कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? सबसे पहले मूल संख्या को दो भाग में तोड़ना है। मूल संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को वर्गमूल निकालना है। 11 को वर्गमूल बोल रहा है दोस्तों, तो 11 को दो भाग में तोड़ लिए, 9 × 2 9 × 2 तोड़ लिए दोस्तों। तो एक भाग पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो 9 एक पूर्ण वर्ग है दोस्तों। 9 के अपन पूरे पूरे वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो 3 आता है दोस्तों, ठीक है। बाकी शेष भाग हो गया पूर्ण वर्ग, वही संख्या होना चाहिए दोस्तों जो मूल संख्या के बाजू पास में है, नजदीक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आज आप पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। जैसे कोई बच्चा शुरू शुरू नहीं समझ में आया, जैसे अपन लेता हूं दोस्तों 19 का वर्गमूल ज्ञात करें। 19 का वर्गमूल ज्ञात करें दोस्तों, कोई बात नहीं। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों, ठीक है। 19 को दो भाग में तोड़ना है दोस्तों। 19 को दो भाग में तोड़ना है, तो 19 को दो भाग में तोड़ना है, जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या होना बहुत जरूरी है। बिना वर्ग संख्या के काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो मैं नियम में ही लिखा, जो मैंने नियम में लिखाया हूं दोस्तों, वही नियम हमेशा फॉलो करूंगा, ऐसे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले संख्या को दो भाग में तोड़ना है, तो दो भाग में तोड़ने का मतलब उसको मूल संख्या को जोड़कर भी ला सकते हैं, घटा के भी ला सकते हैं दोस्तों। लेकिन वही यहाँ फॉलो करना है दोस्तों, वही संख्या लेना है जो मूल संख्या के नजदीक में हो। जैसे 19 के है दोस्तों, तो 19 के आगे पीछे वर्ग देखते हैं दोस्तों, तो 19 के पहले होता है वर्ग संख्या 16, यानी 16 + 3 लिखेंगे। अगर आगे वाला वर्ग संख्या लेते हैं 25 दोस्तों, तो 25 में से कितना आता है? 25 में से 6 घटाते हैं दोस्तों, तब जाके 19 आता है, यानी 25 ज्यादा हो जाता है दोस्तों, यानी 19 के नजदीक वाला 16 वर्ग संख्या होता है दोस्तों। तो इसीलिए अपन 16 के भाग में तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। 16 के भाग में तोड़ेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 16 + 3। तो 16 + 3 के मतलब दोस्तों, अब मेरा सूत्र हो गया 16 + 3 के तोड़ने के मतलब सूत्र हो गया दोस्तों, ये हो गया ए हो गया बी, जिसमें ए बड़ा भाग होना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या बता रहा है? इसमें ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा ले लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है दोस्तों, जैसे जैसे सूत्र बोल रहा है वैसे वैसे अपन को फुट करना है। तो सूत्र बोल रहा है दोस्तों, सूत्र पे तो अपन बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों 16 + 3, ई बिना रूट में है, जो ई 16 है दोस्तों वही यहाँ 16 रहेगा, ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों, 16 के वर्गमूल हो गया 4। ये हाँ देखो यहाँ ध्यान देना दोस्तों,
यहाँ सूत्र में मेरा प्लस माइनस दोनों है, तब मैंने पद में प्लस का साइन यूज किया हूँ, इसीलिए यहाँ भी प्लस लूंगा। अगर यहाँ पर माइनस का रहता तो यहाँ पर मैं माइनस लेता। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कितना, 3 की 3 और 2 और 4, 2 4 से यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको दो तरह से बना सकते हो दोस्तों। इसको ये जो वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पर जो वर्गमूल आएगा इस 4 से ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस 4 में किसी संख्या को जिस संख्या में ऐड कर रहे हैं दोस्तों उस संख्या से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा 19 के वर्गमूल है जो 4 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। इसको अपन दो तरह से बना सकते हैं दोस्तों। एक तो इसको भिन्न के जोड़ बना ले सकते हैं, और या तो इसको इतना भाग को खाली डिवाइड दे दो। ठीक है, तो इसको इतना भाग में डिवाइड देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है 30। तो 30 के मतलब हो गया 30 के मतलब हो गया 8 या 24 है, 8 या 24 तो 6 60 था, 8 7 56, फिर आ गया 5 40। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 दशमलव हो गया 3 7 5 हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यहाँ डिवाइड देने में दिक्कत हो रहा है तो इस स्टेप को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ से और लगा दिया दोस्तों, और लगाने का मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़का भारी बात नहीं है। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ये बटा में है तो इसको भी बटा में मान लीजिए। 8 1 ये हो गया 8 4 32, ये हो गया 3 32 और 3 35, भागा दे दो दोस्तों, तो 8 4 32 3, फिर वही चीज आ जाता है दोस्तों। यानी इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों 19 का जो वर्गमूल होगा 4.375 होगा, 4.375। मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, जो बच्चों के दिक्कत हो रहा है ये कृपया अच्छा से समझे। मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या हो उसको सबसे पहले दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, लेकिन दो भाग में नाम होना चाहिए। तो दो भाग में दोस्तों एक नियम है, दो भाग में एक बड़ा वाला भाग हमेशा वर्गमूल होना चाहिए, वर्ग वाला संख्या होना चाहिए, ताकि उस संख्या को वर्गमूल निकाल सके। दूसरा भाग जो से जोड़ने पर आना चाहिए, जैसे 19 को लिए दोस्तों तो 19 को दो भाग में तोड़े तो एक 16 लिए एक 3 लिए, यानी 16 एक वर्ग संख्या। ये मैंने नियम में लिखा दिया हूँ दोस्तों, ये नियम तुमको याद करना है कि अब अपूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले उसको दो भाग में तोड़ना है। दो भाग में से एक भाग वर्ग संख्या होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। जैसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, इतना हुआ, और डायरेक्ट अगर इसको है तो ऐसे पड़ी दशमलव में बदल दो तो उतना ही होगा। ठीक है, वर्ग संख्या दोस्तों वही संख्या लेना है जो मूल संख्या के नजदीक में है। ठीक है, तीसरा लेता हूं दोस्तों, तीसरा मान लिया जाए 50 हो गया। बोलेगा 50 के वर्गमूल क्या होगा, 50 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों 50 को अपन बदलते हैं वर्गमूल के रूप में, तो 50 को वर्गमूल के रूप में बदलते हैं दोस्तों, तो ऐसे होगा, ये हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों एक नियम बताता है कि सबसे पहले संख्या को दो बराबर भागों में तोड़ना है, और दो बराबर भागों में से पहला भाग हमेशा वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, दो भाग में कौन सा तोड़ना है दोस्तों, जो मूल संख्या के बाजू में है। मूल संख्या 50 है दोस्तों, तो 50 के बाजू पास वाला होना चाहिए, नजदीक वाला होना चाहिए, तो 49 वर्ग संख्या होता है दोस्तों 49। इसको दो भाग में तोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 49 प्लस ए। तो 49 प्लस ए हो गया दोस्तों, तो इसमें दो भाग हो गया, तो दो भाग में हो गया दोस्तों। ए 49 इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों
बी। यानी ऐसे सूचित करने से दोस्तों ये सूत्र मैंने बोल दिया है कि जहां ए बड़ा होगा बी से, तो मैंने दो भाग में तोड़ लिया। देखो 49 बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया। अगर उल्टा सीधा मान लोगे दोस्तों तब फिर सूत्र तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ ए तो यहाँ नीचे भी ए, ऊपर हो गया दूसरा भाग छोटा वाला भाग हो गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब सूत्र में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो सूत्र में कन्वर्ट करने के लिए मतलब क्या हो गया, 49 प्लस 1 2, तो सूत्र में फिक्स है दोस्तों 49। तो 49 के वर्गमूल हो गया 7, यहाँ हो गया 2, 7 दूनी 14। अब इसको भागा देंगे दोस्तों, तो यहाँ की यही भागा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दशमलव देंगे 0, तो 0 हो जाएगा दोस्तों, फिर भी नहीं लगा, फिर यानी हो गया 100, तो 14 सते 98, 14 सते 98। फिर बचा 2, फिर 2 बचा दोस्तों, तो लगावेंगे 1। फिर अभी आप आगे जा रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं, अपन को लगभग यही हो गया दोस्तों। किताब में ज्यादा उतना नहीं रहता, 0.71 हो गया। ठीक है, तो इसका अपन को वर्गमूल 50 के वर्गमूल कोई पूछेगा दोस्तों तो क्या बोलना है, 50 के वर्गमूल हो गया है अपना 7.07 होगा, यही अपन को आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया अपूर्ण। अभी किसी को बच्चों को समझ में नहीं आया दोस्तों तो ऐसा ऐसा मैंने एक नहीं 1000 को ले सकता हूँ, लेकिन अपन को उतना नहीं जाना है, 2-4 और बताता हूँ। मैंने फिर बोलता हूँ दोस्तों, संख्या को सबसे पहले 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में एक वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, वो मैंने शर्त बता दिया हूँ, ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ दोस्तों। अपूर्ण वर्ग, इस संख्या को वर्गमूल निकालना है, तो इस संख्या को वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो मैंने फिर बता देता हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों कोई भी बच्चों है एक संख्या एक हिसाब बनाने से नहीं, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है वह एक ही चीज से रिलेटेड एक नहीं 20 बनाओ तो अपने आप समझ में आएगा। कोई भी संख्या लेको, सूत्र एक है दोस्तों, सूत्र एक है, डाटा अनेक रहेगा बस, कभी 105 रहेगा, 210 रहेगा, 308 रहेगा, 464 रहेगा, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों आज तक इतना 100 से 100 और 200 के बीच तक देता है दोस्तों, लेकिन 200 के ऊपर वाला कभी संख्या नहीं, ज्यादातर देता है 71, 72, 38 हो, 41 हो, इस तरह की संख्या को देता है। ज्यादा बड़ा बड़ा अपूर्ण वर्ग संख्या को ज्यादा बड़ा बड़ा वर्गमूल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं दोस्तों 49 का, सबसे पहले नियम मेरा है दोस्तों 49 को सबसे पहले 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, 49 को 2 भाग में तोड़ना है दोस्तों, तो कोई भी संख्या ऐसे न तोड़ दिए, 98 को ऐसा ही नहीं तोड़ देंगे कि 96 + 2 98, उसका एक शर्त है दोस्तों। इसलिए तो मैं कोई चीज लिखने के पहले दोस्तों मैं मुंह से नहीं बोलता, बल्कि मैं लिख देता हूँ और वही मैंने नियम फॉलो कर देता हूँ दोस्तों। 98 को 2 भाग में तोड़ना है, तो 98 को 2 भाग में तोड़ने के मतलब कोई तो बोल देगा कि 97 प्लस तो 198 लिख सकते हैं, कोई बोल सकता है 95 प्लस तो 398 लिख सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो बिल्कुल। लेकिन मेरा जो शर्त नियम है दोस्तों, उसमें तुम्हारा एक वर्ग संख्या होना जरूरी है। जैसे तोड़ो उसे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन नियम बताता है तो उसमें एक वर्ग संख्या होना जरूरी है। ठीक है, तो वर्ग संख्या होना जरूरी है दोस्तों। तो वर्ग संख्या उसके आगे भी रह सकता है, पीछे भी रह सकता है, लेकिन मूल संख्या को जो नजदीक में रहेगा दोस्तों उसी वर्ग संख्या को चूज करेंगे अपन। जैसे 98 के बाजू वाला हो जाता है दोस्तों 100, उसको अपन 2 भाग में तोड़ेंगे दोस्तों 98 को, तो 98 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 100 - 2 लिखेंगे, क्योंकि घटाइला के बाद भी 98 ही होगा। ठीक है, अगर जोड़ के लेते हैं दोस्तों तो अपन को लेना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा, 98 के पहले आ जाता है दोस्तों 9 81 और प्लस तुमको लेना पड़ेगा 27, तब जाके होगा दोस्तों 81 ना 81 या 17 लेना पड़ेगा, 81 या 17 जोड़ेंगे तब जाके 98 आ तो ये 81 है जो ज्यादा दूर पड़ जाता है दोस्तों, यानी अपन को पास वाला पड़ जाता है 100।
ठीक है। तो सबसे पहले मेरा नियम क्या था दोस्तों, सबसे पहले इसको अपन दो भाग में तोड़ेंगे। तो दो भाग में तोड़ेंगे दोस्तों, तो दो भाग में तोड़ने के लिए इसको अपन ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 2। क्योंकि अब इसमें टर्म में दोस्तों माइनस का सूत्र आया है, अब मैंने सूत्र में माइनस यूज करूंगा। ठीक है, मेरा पद में माइनस का सिंबल आया है, तो अब मैं सूत्र में माइनस है। प्लस माइनस का जिक्र इसीलिए किया गया है दोस्तों, अगर पद आप जोड़कर बना रहे हो तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, अगर घटा के ला रहे हो तो माइनस का चिन्ह यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। अब इसमें एक नामकरण दे दो दोस्तों, उसमें एक मेरा शर्त लिखल है, ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए उसी को मानेंगे दोस्तों जो बड़ा रहेगा। तो ए वाला हो गया दोस्तों पूरा के पूरा ए, ए हो गया दोस्तों बी। ठीक है, मेरा सूत्र क्या कहता है, ए को रूट में लेना है और बी वाला पार्ट रहता है उसको बिना रूट में करना है। जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ रहेगा दोस्तों। अगर एक स्टेप फाड़ना भी चाहता है दोस्तों, छलांग मारना चाहता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ही 100 माइनस 100 लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरा सूत्र तुमको याद है तो एक लाइन में आंसर दे सकते हो। कैसे, जो मैं बताता हूँ, क्योंकि 100 को रूट में करेंगे दोस्तों तो 10 आ जाएगा। सूत्र एक पद में मेरा माइनस आया है तो माइनस लिखूंगा, ऊपर 2 है 2, नीचे 2 गुने 10, ए 2 क्योंकि जो ये 10 रहता है वही यहाँ रहता है दोस्तों। यहाँ 20 रहेगा तो यहाँ 20 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा तो यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा। मेरा सूत्र लिखने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ भी 5 रहेगा। दो एक दोस्तों अचर राशि हो गया, दो हमेशा फिक्स हो गया, दो को अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब हो गया वही, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रहेगा। ठीक है, तो अपन एक लाइन में ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, कोई बड़का भारी नहीं था। तो बच गया कितना, 10 माइनस 1/10। इसको अपन एक एक मान लेते हैं दोस्तों, तो नीचे एक 10 के लघुत्तम 10 हो गया तो दादा हूँ 100 माइनस 1, ये हो गया 99/10, यानी ये हो गया 9.9, यही हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा इच्छा है वैसे इसको अपन हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी दोस्तों 120 को भी दो भाग में तोड़ना है दोस्तों, इसमें एक भाग वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 121 को अपन ऐसे तोड़ेंगे दोस्तों, 20 को, तो 20 को ऐसे तोड़ेंगे 121 माइनस ए। ठीक है, यहाँ पद में दोस्तों माइनस का सिंबल यूज हुआ था तो इसीलिए अपन सूत्र में माइनस का सिंबल यूज किए। यहाँ अगर प्लस का यूज होते हैं तो यहाँ अपन प्लस का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ भी माइनस, क्योंकि 121 में से एक घटा रहे हैं तभी तो 120 आएगा। तो इसमें एक हो गया दोस्तों ए हो गया बी। ठीक है, तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे सूत्र में कहता है दोस्तों, ये रूट ए में है, तो रूट ए में है 121 के वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 121 के वर्गमूल निकालेंगे तो 11, एक यहाँ 2 तो फिक्स है, यहाँ 11 तो यहाँ भी 11 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद हो गया 11 1/22। ठीक है, तो इसको अपन भी एक ले लेते हैं दोस्तों, तो 22 एक के लघुत्तम 22 हो गया, तो 22 11 से गुना करोगे दोस्तों तो 2 4 2 हो गया, -1 हो गया दोस्तों। बहुत सुंदर बात है, यानी इसको घटाओगे दोस्तों तो 241/22 आएगा। अब 22 से अपन इसको भागा लगाएंगे दोस्तों, तो इसको अपन भागा लगा के देख ले 22 से भागा लगा के देख लेते हैं दोस्तों। तो जब मैंने 22 से भागा दिए तो 10.95 आया दोस्तों, तो यानी इसका वर्गमूल हो गया 10.95 आया। 10.95 के मतलब हो गया इसका वर्गमूल हो गया दोस्तों 10.95 दोस्तों। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, मैं सभी का PY क्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, कैसे कैसे ग्रुप बी में पूछा गया है, ठीक है। मैं सारा का सारा PY क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है दोस्तों 0.2 का वर्गमूल निकाले। कोई बात नहीं, आप देखो दोस्तों, इसको मैं बहुत अच्छा से ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों। ये हट गया तो अपन को 10 लिखेंगे, ठीक है। 10 यहाँ तक कवर करेगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना, क्योंकि इसको हम नीचे वाला को हटाना चाहते हैं दोस्तों। इसको ऐसे मैंने लिख दिया। ऐसे लिखने का मेरा ये तात्पर्य हो गया दोस्तों कि नीचे वाला संख्या वर्गमूल में निकल गया, वर्ग में बाहर हो गया। वर्ग बताता है दोस्तों, जब सेम टू सेम संख्या एक ही संख्या 2 बार रहता है दोस्तों, तब वर्गमूल में एक अपन बाहर करते हैं, ठीक है। तो यानी या तो ऐसे गुना करो, 10 को गुना करेंगे तो 100 का वर्गमूल हो गया 10। ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, ये हो गया 20 और नीचे बता 10, ठीक है। लेकिन दोस्तों अपन 20 के वर्गमूल निकाल लेंगे। अब अपन समस्या रहा कि 20 को तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 20 को फिर वैसा ही अपूर्ण वर्ग, जो अपन नियम अप्लाई किए थे दोस्तों, वैसा ही 20 एक अपूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो 20 अपूर्ण वर्ग संख्या हो गया, तो अपन अब उसके नियम के हिसाब से अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन √20 को वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों। अब वही यहाँ पर फुट वैल्यू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अपना √20 के वर्गमूल निकालो। तो √20 को वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों, इसको अपन 16 प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 16 प्लस 4 के मतलब 4 यहाँ प्लस के प्लस यहाँ हो गया 2 के, ये जो 4 रहता है दोस्तों यहाँ, इस 16 प्लस 4 ना यार 4, जो 4 ये रहता है वही 4 यहाँ रहता है दोस्तों। तो ये 4 खत्म हो गया, ये 4 खत्म हो गया दोस्तों। तो बचा कितना, बचा ऊपर बच गया 4 प्लस 1/2। तो 1/2 दोस्तों, या तो इसको भिन्न का जोड़ बना लो, तो इसको या तो बदलने लायक रह रहा तो वहीं पे बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वहीं पर चाहते हो दोस्तों तो वहीं पर ही बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौ 16 हो गया। अब इसको अपन यहाँ पर ही बदल सकते हैं दोस्तों। तो इसको ऐसे बदल देंगे तो यानी कितना आएगा 0.5। तो जी प्लस के चिन्ह ना है, प्लस के, तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 4.5। यही 4.5 अपन को यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4.5/10। 4.5/10 आ गया दोस्तों। तो 4.5 को फिर अपन दशमलव में बदलेंगे तो यानी आ गया 4.5। यही हो गया दोस्तों। तो 4.5 के लमसम में कौन है दोस्तों, ऑप्शन बी आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कोई कोई बचेगा बोलेगा कि ये तो 4 मिल रहा है, बाकी तो शेष नहीं मिल रहा है। अरे भैया, तो ये 4 नहीं मिल रहा है तो 4 दशमलव के बाद जो 4 मिल रहा है ना, ये 47 47 क्या बता रहा है, 47 के अर्थ हो गया 5 के लगभग में आ रहा है, ठीक है। 47 बता रहा है। तो अपन को इस तरह के इसका अपन को बनाना पड़ता है दोस्तों। जो सिस्टमेटिक ढंग से था मैंने उसको बता दिया कि कैसे कैसे अपन को बाहर निकालना पड़ता है। अब इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हुए यहाँ आई निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है 0.9 दोस्तों,
दशमलव के बाद अगर जोड़ा में रहता दोस्तों 9, तो उसको अपन वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन दशमलव के बाद 9 है जो विषम में हो रहा है। विषम के मतलब हो गया दोस्तों कि दशमलव के बाद एक ही बार संख्या। अगर दशमलव के बाद 2 बार संख्या रहता दोस्तों, तो उसको अपन पूरे पूरे वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसको अपन कैसे क्या बदलना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 0.9 है दोस्तों, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 10। ठीक है, तो नीचे वाला को 0 हटाना है दोस्तों, कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला 0 हटाने के लिए, वर्गमूल बनाने के लिए दोस्तों, ऊपर 10 से और नीचे भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर के तो वर्गमूल रह जाएगा 90 और नीचे का वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों, चूंकि 100 बन जाएगा और 100 के वर्गमूल हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ समस्या रह गया 90 का, तो 90 को 2 भाग में तोड़ेंगे दोस्तों, तो 90 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो कौन कौन आएगा, 81 और प्लस 1 90 होगा दोस्तों। 90 को 2 भाग में तोड़कर वर्गमूल निकालेंगे अपूर्ण वर्ग में, तो 90 प्लस 1 81 होगा। तो 81, 90 प्लस 1 लिखेंगे दोस्तों, हाँ 81 प्लस 1 लिखेंगे दोस्तों, 81 प्लस 1 लिखेंगे, 81, 81 प्लस 9 लिखेंगे ना, 81 प्लस 9 लिखेंगे तभी आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया एक 81 प्लस 9 के, यानी एक अपन वो सूत्र बन गया, अपूर्ण वर्ग वाला सूत्र बन गया दोस्तों। तो इसको अपन वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो एक आ जाएगा 81, यानी दशमलव के बाद 9 के बाद वाला होगा दोस्तों। तो इसमें देखो कहने का मतलब हो गया 9 दशमलव के बाद 9 आएगा, चूंकि 81 है ना, नीचे भी 10 है, तो ऑप्शन में 9 वाला कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन में है 9, हाँ सी है। इसको ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। कहो दोस्तों, तो अपन इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का वर्गमूल, तो 90 के वर्गमूल यहाँ 9, 81 हो गया दोस्तों, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ हो गया 9, 9, तो यहाँ 9, तो यहाँ भी 9 रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, ये काट गया, ये काट गया तो कितना बचा दोस्तों, ये काट गया तो अपन बचा 9.0, 9.05। तो इसको जोड़ते हैं दोस्तों, तो प्लस है ना, तो इसको जोड़ते हैं तो 9.5 बचता है। तो 9.5 को फिर यहाँ दशमलव, चलो 9.5 आया, यानी 90 के वर्गमूल आ गया दोस्तों 9.5 बटा 10 है। फिर इसको दशमलव में बदले करेंगे दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत रहेगा तो एक बार फिर बदल दो, 100 हो गया, तो 100 को फिर उसको दशमलव में बदलेंगे, तो 9.5 आ गया। 9.5 कितना है, यानी 9 मिल रहा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। इसको सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों निकालने का। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, उसके बाद देखता हूं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है। ये बोल रहा रूट अंडर 0.0625 का वर्गमूल क्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 0.09 का वर्गमूल। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार ग्रुप डी में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या इसका नियम बताते हैं दोस्तों। किसी भी संख्या में 0 है दोस्तों, तो वर्गमूल उसका निकालने का नियम है दोस्तों। जब मैंने एक संख्या बताया था दोस्तों, तो मैंने एक नियम लिखाया था, जब किसी भी वर्गमूल संख्या का अंक अगर सम संख्या हो दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या 6 डिजिट में है, 6 डिजिट में है, तो बताएं कि उसके वर्गमूल होगा जो कितने डिजिट का होगा। तो 6 डिजिट का वर्गमूल दोस्तों, उसका वर्गमूल 6 संख्या का वर्गमूल 3 डिजिट का वर्गमूल होता है दोस्तों। 6 संख्या का वर्गमूल 3 डिजिट का वर्गमूल होता है। 6 संख्या का वर्गमूल 3 डिजिट का होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई पूछेगा दोस्तों कि
किसी भी वर्ग संख्या में 7 डिजिट हो तो बताएं कि उसके वर्गमूल कितने डिजिट का होगा। तो विषम संख्या रहता है दोस्तों तो उसमें एक जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब जीरो 2 बार रहता है दोस्तों तो उसका वर्गमूल 1 जीरो होता है, सिर्फ खाली सिंगल जीरो। अगर जीरो जीरो 4 बार रहता है दोस्तों तो उसका वर्गमूल में जीरो 2 बार आएगा। ठीक है, 2 जीरो के वर्गमूल 1 जीरो होता है, 4 जीरो के वर्गमूल 2 जीरो होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। 2 जीरो के वर्गमूल 1 जीरो होता है दोस्तों, उसी तरह 4 जीरो रहेगा तो उसका वर्गमूल 2 जीरो होता है। ठीक है, 2 जीरो होता है। तो इसका क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपन कुछ कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इसको अपन सिर्फ खाली बदल रहे हैं दोस्तों, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4। तो दशमलव के बाद जितना अंक है दोस्तों उतना अपन लिखेंगे 1 2 3 4। वर्गमूल कहता है दोस्तों, 2 को जब जीरो रहता है तो 1 जीरो निकलता है। ठीक है, एक और जीरो आ गया दोस्तों, ये हो गया 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो बचा, 2 जीरो आ तो फिर उसका 1 जीरो। अब उसका हो गया दोस्तों 625 का वर्गमूल होता है 25 25 625 हो गया, 25 हो गया दोस्तों। बाकी बचा दशमलव बिंदु, बिंदु का अर्थ एक होता है दोस्तों तो एक लिख दिए। ठीक है, इसको फिर कन्वर्ट करो दोस्तों तो आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी। इसका ये भी ध्यान दिया जाता है दोस्तों, मौखिक से चाहते हैं तो पहले ये देखते हैं दोस्तों कि संख्या क्या पूर्ण वर्ग में है क्या। हाँ, पूर्ण वर्ग में है तो अपन दशमलव के अभी छोड़ दो, दशमलव के बाद अभी छोड़ दो, दशमलव के बाद दशमलव के अभी छोड़ दो, तो 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 625 के तो अपन वर्गमूल निकाल लेंगे, 25 आता। लेकिन यहाँ समस्या रहा कि दशमलव के बाद अंक कितने लिखें, दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा कि दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है दोस्तों, तब वर्गमूल होगा 2 दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा। अगर वर्ग संख्या में दशमलव के बाद 8 अंक रहता दोस्तों तो उसका वर्गमूल दशमलव के बाद 4 अंक होता। ठीक है, तो इसको ऐसे ना बना के दोस्तों अपन डायरेक्ट ओरल भी बना सकते थे कि दशमलव के बाद नियम बताता है दोस्तों कि 2 जीरो में से 1 जीरो निकालता है, तो इसका नीचे 4 जीरो रहेगा दोस्तों, तो 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो रहेगा। तो 2 जीरो 25 के 625 के वर्गमूल 25 हो गया, फिर उसको डिवाइड देंगे तो वही यानी दशमलव के बाद दो 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 भाग आ गया। ठीक है, तो दशमलव के बाद अगर 4 अंक रहता है दोस्तों तो उसका वर्गमूल दशमलव के बाद 2 अंक है। अगर दशमलव के बाद 6 अंक रहता है तो उसका आंसर दशमलव के बाद 3 अंक होता है दोस्तों वर्गमूल में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो नियम है दोस्तों, 9 के पूरे पूरे वर्गमूल निकल जाता है, 3 आता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि दशमलव के बाद कितने अंक रखें दोस्तों, दशमलव के बाद अगर 4 अंक रहता है दोस्तों तो वर्गमूल दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा। अगर दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक रहना चाहिए। ठीक है, कैसे, जो मैं उसका सिद्ध करके बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे, जो मैं उसका सिद्ध करके बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 0.9 का वर्गमूल, तो इसको हटावेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना, 10। तो बचा 9/100। तो 9 के वर्गमूल कितना हो गया, 3। 100 के वर्गमूल हो गया 10।
तो इसको फिर जी कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो आ गया इसी इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, दशमलव के बाद अगर 4 अंक रहता तो वर्गमूल दशमलव के बाद 2 अंक रहता दोस्तों। क्योंकि वर्गमूल में नियम है दोस्तों, जोड़ा-जोड़ा बनता है ना, जोड़ा-जोड़ा बनता है। अगर फुट में रहता तो फिर दिक्कत की महा दिक्कत हो जाता, ठीक है? फुट में रहता तो फिर अपन उसको उसको जोड़ा बनाने के लिए फिर उतना आसानी से नहीं निकलता, फुट में रहता तो फिर नीचे को अपन उसको जोड़ा बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन जितना जैसा बताएं दोस्तों सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ये बोल रहा है दोस्तों, यदि रूट 15 का मान 3.88 हो तो रूट 5/3 का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको अपन बदलना है दोस्तों, इसको बदलना है तो कैसे अपन बदल के लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इसको देखिएगा दोस्तों, इसको यहाँ रूट 15 का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको अपन रूट 15 बनाना है। कैसे बनाना है तो देख लीजिएगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं, 5 गुने 3 आई हो गया दोस्तों 3 गुने 3, तो वो पूरा हो गया दोस्तों कितना, 3 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 9 3 3 9 हुआ था, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15/3, ठीक है? 15 का मान दिया हुआ है दोस्तों, 15 का मान दिया हुआ कितना, 3.8, ठीक है? डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो 3 एकम 3 आता है दोस्तों, 87, यानी कौन सा हो गया दोस्तों, यही अपन ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों, ठीक है? यानी इसको कैसे कैसे गुना किए दोस्तों, या मेरा यहाँ दिया हुआ है 15 का वैल्यू, तो इसको अपन 15 में कन्वर्ट कर दे, 15 में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों ऊपर अगर 3 से गुना किए तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे, क्योंकि अगर ये काटेंगे ना दोस्तों तो फिर वापस अपन पीछे वाला आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है? तो अगर काटेंगे तो इसको पीछे वाला आ जाएगा, तो इसीलिए अपन को कोई फर्क, 3 से गुना और 3 से अगर भाग कर देते हैं तो मेरा परमीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक? डिवाइड वाला क्वेश्चन हम नहीं बताए थे दोस्तों, डिवाइड वाला इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों दो प्रकार पूछता है कि या तो किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल मेरा एक पूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या से डिवाइड दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों सबसे पहले अगर ऑप्शन से चेक करोगे दोस्तों तो क्या है दोस्तों, चारों ऑप्शन के चेक करना पड़ेगा बारी बारी से, लेकिन इसका सबसे पहला मेथड तरीका है दोस्तों कि इस तरह के अभाज्य दिया जाए तो सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ें, तो सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ें दोस्तों, तो 1008 को तोड़ें अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 के 0 504 आ जाएगा दोस्तों, 0 के 0 504 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 आ गया, 2 छक 12, फिर 2 से तोड़ेंगे दोस्तों तो 2 छक 12 आ गया, और फिर कितना आ गया, द्वितीय 100, यानी फिर अपन तोड़ेंगे 7 63, बस कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोस्तों जो संख्या फुट में आता है दोस्तों उसी से डिवाइड दिया जाता है, वर्गमूल के मतलब अभाज्य गुणनखंड में सेम संख्या दोस्तों जोड़ा में होना चाहिए, सेम संख्या जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है? तो अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों फैक्टर में, तो 1008 को अपन तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो आ जाता है 2 गुने 2, ये आ गया जोड़ा में, सही है? फिर आप तोड़ते हैं 2 गुने 2, ये भी आ जाता है जोड़ा में, सही है? एगो
9 9 लिखते हैं दोस्तों, तो 9 को फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक बार आप तोड़ सकते थे, ऐसा बात नहीं है, एक बार आप तोड़ेंगे तो 3 फिर आएगा 1। अपन 9 को 9 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आ गया दोस्त, अगर दोस्तों इस तरह के प्रश्न में अगर गुना करने पर बोलता तो जो संख्या फुट में रहता उसी से, कहने का मतलब ये भी वर्ग में हो गया, ये भी वर्ग में हो गया, ये भी वर्ग में, सूत्र 7 है जो मेरा फुट में हो गया दोस्तों। अगर गुना करने पर कहता तो मैं इसी 7 से गुना करता तो गुणनफल मेरा पूर्ण वर्ग बन जाता। लेकिन बोल रहा है दोस्तों किस संख्या से भाग दिया जाए, तो भाग दिया जाने का मतलब है दोस्तों कि जो फुट में है ना उसको हटाना है। तो फुट में हटाना है दोस्तों, जो सिंगल बच रहा है उसको हटाना है, तो हटाने का एक ही तरीका है दोस्तों, डिवाइड। तो इस 7 को हटाने के लिए दोस्तों 7 से हमको भाग देना पड़ेगा। आएगा 11 रहता तो 11 हटाने के लिए 11 से भाग देना पड़ता दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों इसको हमको 7 को हटाना है दोस्तों, तो 7 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ई कट जाएगा, जो बाकी बचेगा जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहने का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हटा देंगे, किसी भी अभाज्य संख्या के फैक्टर को हटाने का तरीका एक ही है दोस्तों, डिवाइड दो। अगर संख्या को बढ़ाना है दोस्तों, वर्गमूल बनाना है, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।